हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आज हम DTRD डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रीडिंग डिसऑर्डर यूट्यूब पर कहीं भी नहीं, आज हम पहली बार इसको करेंगे। मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में इस टेस्ट में हम देखेंगे कि हमें कैसे कैसे सब प्रोसेस एरियाज़ हैं, क्या सब टेस्ट हैं। जैसे इस DTRD में दो टेस्ट हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। लेवल 1 में है साउंड सिंबल एसोसिएशन, 8 सब टेस्ट हैं, दोनों में 8 सब टेस्ट हैं। उन सब में हमें बच्चे की साउंड को, ब्लेंडिंग ऑफ साउंड, फोनिक अवेयरनेस, विजुअल कंडीशनिंग, सेमेंटिक क्लोजर, लेक्सिकल प्रोसेसिंग, लैंग्वेज इंटरनलाइजेशन, कॉपी राइटिंग, ये लेवल 1 में है। फिर लेवल 2 में ग्राफीन फोनिम एसोसिएशन, वर्बल फोनेटिक कोडिंग, फोनिक सिंथेसिस, वर्बल विजुअल कोरेस्पॉन्डेंस, वर्बल मेमोरी, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलाउड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साइलेंट। ये सारे टेस्टों को हम करेंगे। चाइल्ड हिस्ट्री देखेंगे, DTRD का पूरा टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत से करते हैं, स्टार्टिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इंट्रो जानने की कोशिश करते हैं DTRD है क्या है। DTRD हैज़ बीन डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करेगा? डेफिसिट, यानी क्या डेफिसिट, क्या कमी है प्रोसेसर। ऐसी कुछ कमियां या ऐसे कुछ प्रोसेसर्स हैं जो लीड कर रहे हैं रीडिंग डिसऑर्डर को बच्चे में, यानी उसमें क्या ही बच्चे में रीडिंग डिसऑर्डर है। इन चीज़ों को जानने के लिए DTRD टेस्ट लगाया जाता है, यानी बच्चा को कहाँ कहाँ रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह के वो वर्ड बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, इन सारी सब चीज़ों को हम DTRD के माध्यम से जान सकते हैं। इसकी खास बात है, इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ, यानी ये जो लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ इंग्लिश है। हम बच्चे का जो टेस्ट कंडक्ट कराएंगे वो इंग्लिश में कराएंगे। आगे हम पढ़ते हैं। दिस टेस्ट ऑल्सो डेवलप्ड बाई स्मृति स्वरूप और धर्मिष्ठा एच मेहता, यानी जो हमारा DTRD है वो भी स्मृति स्वरूप और धर्मिष्ठा एच मेहता ने बनाया, सेम DTRD भी इनके द्वारा ही बनाया गया है, फॉर स्पेशल एजुकेटर, SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई के द्वारा। DTRD कॉन्सेंट्रेट करता मोर रीडिंग एबिलिटी पर बच्चे की जानने के लिए, जो रीडिंग एबिलिटी इज मोर प्रोमिनेंट और अर्ली रिकॉग्नाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जिसके कारण बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी आती है। DTRD क्या है? एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव है इन नेचर वेयर द चाइल्ड इनफॉर्म टू द टेस्ट, हम बच्चे को इसके माध्यम से देख पाते हैं। आगे चलते हैं। इट इज़ अ नॉन टाइम टेस्ट, यानी ये जो DTRD हमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कितने टाइम में हमें बच्चे से करवाना है, लेकिन ऐसा माना गया जितना एवरेज लिया हमने, जितना लगभग इसको 1100 बच्चों पर ट्राई किया गया था, तो उसमें हमने एक एवरेज टाइम लिया कि बच्चे को 40 मिनट लगते हैं कंप्लीट करने में एक लेवल को। यानी एक लेवल कंप्लीट करने में बच्चे को जो इंस्ट्रक्शंस के टाइम लगेगा वो 40 मिनट लगेगा, और अगर उससे कोई रीडिंग डिसऑर्डर है। अगर रीडिंग डिसऑर्डर नहीं है तो वो बच्चा बहुत जल्दी भी कर सकता है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर बच्चा किसी लेवल 1 में फेल हो जाता है, यानी जो हमने लेवल 1 के 8 सब टेस्ट देखे हैं उन सब टेस्टों को वो नहीं कर पाता, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे के पास दूसरा सब टेस्ट ले जाने की, उसके ऊपर एडमिनिस्टर करने की। यानी लेवल 1 अगर कर पा रहा है तो ठीक है, बट अगर लेवल 1 नहीं कर पा रहा तो लेवल 2 के पास हम नहीं जाएंगे। द टेस्ट फॉर द एज ग्रुप, ये जो एज ग्रुप है कौन सी एज ग्रुप के लिए? 8 to 11 ईयर एज ग्रुप के लिए बनाया गया है। द DTRD हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ड अपॉन अ सैंपल ऑफ 1100, मैं अभी बताया आपको, ये 1100 चिल्ड्रन पर करा जा चुका है। उसके आधार पर ये 8 से 11 साल के बच्चों के ऊपर करा गया, 1100 सैंपल के ऊपर, इसलिए इसका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत अच्छे से किया गया है। द मीन ऑफ द सब्जेक्ट वॉज 9 ईयर एंड 2 मंथ, यानी अगर पूछता आपको मीन एज क्या निकल कर आई इस टेस्ट की, वो 9 ईयर 2 मंथ है। यानी जो बच्चे की मीन एज है वो क्या है? 9 ईयर 2 मंथ। द डाटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी जो भी DTRD करा गया वो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों पर ही किया गया, ये भी आपको खास याद रखना है। मुंबई एज वेल एज द असेसमेंट यूनिट ऑफ सेंटर ऑफ स्पेशल एजुकेशन SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी के द्वारा, मुंबई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। द रीडिंग reliability and validity of the test has been determined using appropriate techniques, हमें जो टेक्निक्स यूज़ करनी है उसके माध्यम से हम बच्चे का यूज़ कर पाते हैं। आगे हम चलते हैं। हमने जैसा बताया इन दोनों में 8 सब टेस्ट हैं। अब उन सब टेस्ट को जैसा मैंने बच्चे पर कराया था उसके ऊपर देखते हैं। जो बच्चे की हमें चाइल्ड हिस्ट्री लेनी है, उसका नाम क्या था? दृष्टि है, क्लास 4 है, उसकी एज 9 है। स्कूल टाइप हमें ध्यान रखना है, प्राइवेट स्कूल है, मैं मीडियम लिखना भूल गया, उसका मीडियम जो था वो इंग्लिश था। यानी हिंदी मीडियम के बच्चे को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस जो देने वो आपको इंग्लिश में देने हैं।
और ये टेस्ट भी हमारा जो इंग्लिश में ही अवेलेबल है। फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन क्या था, मदर ऑक्यूपेशन क्या है, चाइल्ड डिसेबल है या कोई डिसेबिलिटी है, डेट ऑफ टेस्ट हमें बताया, टाइम कितना लिए हमें ध्यान रखना है। जैसे इस बच्चे ने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को करने में 51 मिनट लिए हैं, वरना एक जिसको रीडिंग डिसऑर्डर होगा उस बच्चे को नॉर्मली हमने जाना था 40 मिनट एक सब टेस्ट में लग जाते हैं। अब हम आते हैं DTRD लेवल 1। इसमें करना क्या है, देखो सब पहला सब टेस्ट है हमारा साउंड सिंबल एसोसिएशन। क्या करें, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द साउंड, यानी स्टूडेंट क्या करेगा, अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ एंड टेल द लेटर और सिंबल ऑफ द साउंड। यानी जैसे हमने बच्चे को साउंड दिया सा, हमने साउंड क्या दिया सा का, अगर वो एस बता पा रहा है तो हमें 1 मार्क्स देना। यानी ये टेस्ट हमें 10 मार्क्स का लिया हमने, यानी 10 क्वेश्चन है, 10 ईच, यानी ईच सब टेस्ट है 1 मार्क्स। तो हमने जैसे सॉरी, हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा पक हो गया, सॉरी। जैसे हमने बताया कि बच्चे को हमने साउंड दिया सा, उसने एस बता दिया, हमने साउंड दिया ना को उसने एन बता दिया, यानी हमने साउंड दिया वो इंग्लिश में लेटर बताएगा कि उसका लेटर क्या है। हमने साउंड दिया पा, उसने पी बता दिया, हमने साउंड दिया ला, उसने एल बता दिया। लेकिन जब मैंने साउंड दिया था ज का तो वो जे नहीं बता पाया, तो यहाँ हमें 1 मार्क्स का कम आएगा। जैसे हमने साउंड दिया बा, और बा का बी बता दिया, हमने साउंड दिया टा का टी बता दिया, हमने साउंड दिया या का वो वाई नहीं बता पाई सॉरी। हमने साउंड दिया का, उसने के बता दिया, हमने साउंड दिया गा, उसने जी बता दिया। तो हमने जो साउंड दिए, हमने ये साउंड दिए हैं, उसने उनके लेटर बता दिए, तो इसी को कहते हैं साउंड सिंबल। यानी ये साउंड का उसने सिंबल बता दिया, यही उसका लेवल 1 था। तो उसने 8 आंसर ठीक दिए थे और 2 आंसर नहीं दिए थे उसके, इसलिए उसका आंसर आया 8/10। आगे अब मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ क्या रही, हम क्या बच्चे के लिए सजेशन लिख सकते हैं, ये आपको बताना होगा अपने जिस बच्चे पर आप टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसके हिसाब से। फिर साउंड सिंबल एसोसिएशन का 2 पार्ट है, पार्ट 1 हमने पीछे करा, ये पार्ट 2 है। इसमें हम बच्चे से साउंड फिर पूछेंगे। यहाँ भी साउंड सिंबल एसोसिएशन हमने लिखा कर्ड, कर्ड में हमने कोई भी एक, जैसे मैंने रा का साउंड पूछा, अब का साउंड पूछ सकते हैं कि का साउंड कहाँ से आ रहा है, डा का साउंड कहाँ से आ रहा है। तो आपको एक साउंड पूछना, अगर आपने रा का साउंड पूछा कि इसमें कर्ड में र का साउंड का, उसने आर बता दिया। आपने सिट में टा का साउंड पूछा, उसने टी बता दिया। आपने जग में ज का साउंड पूछा, उसने जे बता दिया। आपने बुक में का साउंड पूछा, उसने के बता दिया। तो यहाँ अगर वो आंसर दे पा रहा है, वो साउंड बता पा रहा है कि ऐसे लेटर से, जैसे इसमें स का साउंड पूछा तो उसने केवल एस बताया, लेकिन यहाँ स का साउंड एस और एच मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए उसका 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी उसे पूरा बताना पड़ेगा कि साउंड कहाँ से आ रहा है। टेस्ट में स का साउंड पूछा, फिर उसने बता दिया। पेन में प का साउंड पूछा, बता दिया। बॉम्ब में म का साउंड पूछा, बता दिया। लास्ट में आ का साउंड कहाँ, उसने लेटर बता दिया। तो वो सारे अगर लेटर बता पा रहा है तो हम उसको मार्क्स देंगे, वरना नहीं देंगे। फिर हम आते हैं सेकंड सब टेस्ट पर, ब्लेंडिंग ऑफ साउंड। यहाँ सेकंड सब टेस्ट का ब्लेंडिंग ऑफ साउंड। ब्लेंडिंग ऑफ साउंड में क्या क्या, हम 2 साउंड बताएंगे। जैसे हमने साउंड बताया ला और मैंने साउंड बताया वाह। अब उसको ला और वाह, लव इन दोनों साउंड को उसे जोड़ना है पहले, यानी उसने साउंड को जोड़ा। अब जोड़ने के बाद उसे इंग्लिश का लेटर भी बताना होगा कि साउंड का लेटर क्या बनेगा, तो उसने बताया लव। फिर ऐसे ही हम सेकंड पे आए, हमने साउंड दिया का और साउंड दिया पा, उसने दोनों को जोड़कर बताया कप। कप की उसने स्पेलिंग भी बता दी, कप की स्पेलिंग क्या है, CUP, कप। तो इस तरह से बच्चा साउंड को जोड़कर ब्लेंड कर पा, यानी तो साउंड को ब्लेंड कर पा रहा है, अलग कर पा रहा है, जोड़ पा रहा है। तो जैसे ब ओ व या, पा ओ और या, 3 साउंड उसने जोड़ दिए, तीनों को जोड़कर बना बॉय। तो उसने बता दिया बॉक्स, बी बा ओ क्स, बॉक्स। उसने तीनों को जोड़ दिया। ड ए डे, डे की स्पेलिंग बता दी। फिर हैंड, वो तीनों साउंडों को जोड़ पा रहा, यानी जब साउंडों को जोड़ पा रहा है उसे कहते हैं ब्लेंडिंग ऑफ साउंड। नो की साउंड पता है, जग, तो वो बता पा रहा है। फिर आते हैं हम सब टेस्ट 3 पर। सब टेस्ट 3 का फोनिक एनालिसिस, हमें बच्चे का फोन जानना है। जैसे उसमें पूछेगा फर्स्ट, ये क्या कि ये हमें बताना, टेल द साउंड ऑफ विथ वर्ड बिगिंस और एंड्स। हमने साउंड वर्ड लिखा टमाटो, तो
शुरू में क्या का साउंड है, टा का, लास्ट में किसका साउंड है, ओ का। सूप, सूप में शुरू का साउंड क्या है, स, लास्ट का साउंड क्या है, प। मटर में म और र, कटर में क और र, जग में ज ग, स्कूल में स ल, प में ब और ब, ट में ट ब ट, एग्जाम में ए और म। ये सारे साउंड उससे बता पा रहा है, तो हम इसको टेस्ट को आगे करेंगे। बच्चे ने 10 की 10 बता दी तो उसे 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है विजुअल कंडीशनिंग। इसमें क्या है, अब बच्चे को 4 लेटर दिए, मतलब 2 लेटर दिए, उसको सही लेटर पहचानना है, रीड करना है। तो वो बता पा रहा स्लीप, उसने सही बता दिया। फेस की स्पेलिंग बता दी, वर्ड, थम, सी, एवरी। वो क्लोन की स्पेलिंग नहीं पता होगी, शायद उसने क्लोन की स्पेलिंग होती है वो नहीं जानती थी। वाइज, वाइज में उसने ये वाला ठीक माना, इसको ठीक नहीं माना। स्केट, स्केट में उसने ठीक माना। रोर, ये सारे, इसलिए उसके हमें देखना है कि वो साउंड सही बता पा रहा, पहचान पा रहा लेटर को या नहीं पहचान पा रहा, राइट आंसर कौन सा है और रॉन्ग आंसर कौन सा है। नेक्स्ट है सिमेंटिक क्लोजर। इसमें क्या होता है, हमें एक कोई सेंटेंस देना, उसका एंडिंग बताना। जैसे माई वन हैंड, हाउ मैनी फिंगर्स को हम कहते हैं डैश फिंगर्स, यानी इन वन हैंड डैश फिंगर, तो बचाएगा एक हाथ में कितनी है, 5 उंगली, तो 5 को भर पाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन है, गर्ल बियर बैंगल्स इन देयर, कहाँ पहनती है गर्ल, बैंगल को कहाँ पहनेगी, हैंड्स में। वर्ड्स लिव इन द, वर्ड्स कहाँ रहते हैं, नेस्ट में, तो लास्ट को वो भर पाए। जैसे ऑन माई 2 हैंड आई हैव 10, 10 क्या है, फिंगर। अन एरोप्लेन फ्लाइज इन, कहाँ, एयर। मिल्क इन वाइट, ग्रास इज ग्रीन। अ नाइफ इज यूज फॉर कटिंग, स्टार साइन इन द, कहाँ, स्काई। तो लास्ट के वो वर्ड को भर पाएगा कि लास्ट में क्या आएगा, इस चीज़ के हिसाब से हम देखते हैं। अगला है लेक्सिकल प्रोसेसिंग। लेक्सिकल प्रोसेसिंग में क्या है कि बच्चा टेढ़े मेढ़े, जैसे होता है पीतल के पपीते में पपीता पी लो, ऐसे साउंड को दे पा रहा है, बोल पा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी साउंड, जो टेढ़े मेढ़े साउंड है उसको बोल पा। जैसे द रैट रन आफ्टर रस्टम, यानी बच्चे को अगर कोई लेक्सिकल उसे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं। मैरी मेड डोसास फॉर मीना। अब इसमें क्या है, देखो ये प्रकाश है, बच्चे ने प्रकाश पढ़ा। पुट्स पेन एंड पेंसिल इन हिज पॉकेट, यानी एक ही साउंड, एक ही लेटर के एक ही साउंड को बार बार ट्राई किया जा रहा ताकि बच्चे को थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत है तो वो बोल पाए। नीला न्यू नथिंग, यानी नीला न्यू नथिंग एक साथ हैं। टाई और टाई एंड, तो इस तरह से। अगला लैंग्वेज इंटरनलाइजेशन। अब यहाँ उसको लैंग्वेज को भरना है। जैसे स्टोरी आता है, देयर इज लीव अ लॉयन डैश ही वाज डैश एनिमल, तो ये आपको बच्चे ने अगर स्टोरी सुन रखी है, अगर उसको पता होगा, थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में जानता होगा तो वो फिल कर पाएगा। अगला है कॉपी राइटिंग। बच्चा इसमें क्या करता है, कॉपी राइट करता है टेस्ट को, यानी जो लाइन लिखी है उसको यहाँ पर कॉपी राइट करके बता देगा। अब हमारा लेवल 2 स्टार्ट होगा। जैसे हमने जाना कि लेवल अगर 1 बच्चा नहीं कर पा रहा तो हम लेवल 2 के पास नहीं जाएंगे। अब क्या है इसमें, जैसे साउंड, इसमें क्या है, ग्राफीन फोनीम एसोसिएशन, यानी यहाँ हमने क्या देना, वहाँ हम दे रहे थे साउंड, यहाँ दे रहे हैं हम लेटर, यानी यहाँ हम हिंदी का लेटर देंगे। जैसे टा, ये कौन सा लेटर बनाएगा, टा, ये कौन सा सिंबल बनेगा, टा। फिर हम बताएंगे सा का सिंबल बताओ, बताएगा सा। माँ का सिंबल बताओ, माँ। पा का सिंबल बताओ, पा। सा का सिंबल बताओ, शा। यहाँ बच्चे ने गलत रखा, श का एस एच होता है। ऐसे ही फिर वर्बल फोनेटिक कोडिंग करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, बहुत सारे उल्टे सीधे से वर्ड देंगे। जैसे नेशन, वो बच्चा का, अब हमने नेशन दिया, बच्चे ने नेशनल बहुत पढ़ा होगा। सीजर को किजर पढ़ रहा है, सेंटर को कर्टेन पढ़ रहा है, वंस। जैसे अज्योर है, बच्चा अजरू पढ़ रहा है, प्लेन, यूनियन। बच्चा इनको पढ़ पा रहा नहीं पढ़ पा रहा, हम इन चीज़ को देखते हैं। फिर है फोनिक सिंथेसिस। अब फोनिक सिंथेसिस में क्या, हम थोड़े से टेढ़े वर्ड देंगे। जैसे सिकला, फुमैन, सो, प्रिन, ये वर्ड यूज़ में नहीं आते, आज बच्चे ने नहीं देखे होते, तो इन्हें बोलने में उसे दिक्कत आएगी। अगर वो ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो प्रॉब्लम ज़्यादा है, कम दिक्कत आ रही है, वो वर्ड को जोड़ कर बता पा रहा है तो ठीक है। फिर हम आएंगे, सब टेस्ट 4 है, विज वर्बल विजुअल कॉरेस्पॉन्डेंस। बच्चा इन 4 लेटरों में सही को पहचान पा रहा है या नहीं। जैसे हैग, ऑयल, रनर, ड्रिंक, मॉस, इनमें से किसको सही पहचान पाया है नहीं। जैसे माउस आंसर ठीक होना चाहिए था, इन चीज़ों को पहचान पा रहा है या नहीं, ये हम देख चेक करते हैं। सब टेस्ट 5 है वर्बल मेमोरी। जैसे अब इसमें क्या, हम हमें क्या करना है, हमें ये वाले नहीं देने हैं, ठीक। जैसे अब हमने कहा, हमने एक दिया कैट का रिलेशन क्या, हमने कैट बोला का, कैट के साथ किसका रिलेशन है, उसने
कैट का रिलेशन मैंने दे रखा था, क्या है मेरा डॉग, बच्चे ने बताया रैट, ठीक है। सन को उसने बताया मून, ब्लैक का उसने बताया वाइट, टीचर का उसने बताया स्टूडेंट, मिल्क का मैंने माना था काउ, उसने माना वाटर, फ़ोन का मैंने माना कॉल, उसने माना कंप्यूटर, बोट का मैंने माना रिवर, उसने माना सिप, अम्ब्रेला का मैंने माना रेन, उसने माना रेन, डॉक्टर का मैंने माना हॉस्पिटल, उसने बताया पेशेंट। यानी बच्चा रिलेशन को पहचान पा रहा नहीं। ये हमें चेक करना है कि हमने एक साइड, एक ये चीज़ नहीं देंगे, हम एक ये वाले देंगे और बच्चे से इसका रिलेटिव पूछेंगे कि आप इसके साथ कौन सा वर्ड जोड़ेंगे, वो बता पाएगा बच्चा। सब टेस्ट 6 लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें हमें बच्चे के लिए एक स्टोरी देनी है। इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड हमें एक स्टोरी बनानी पड़ेगी और वो स्टोरी में से वो आंसर देगा। आप ऐसे बना सकते हो, आप नॉर्मली डालोगे कि जैसे कोई नाम है क्या इसमें, नहीं, तो हम पैसेज बना सकते हैं, वी आर गोइंग टू अ पिकनिक एंड द फूड इज़ वेरी टेस्टी, द रत्ना वॉज प्लेइंग अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। इस तरह से हम एट द एंड ऑफ द पिकनिक वी रीच होम वेरी ईजिली विदाउट एनी एक्सीडेंट। अब बच्चे से पूछा गया कि फूड कैसा था, सॉन्ग किसने गाए, रत्ना ने क्या करा था, का बस मिली, एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, रत्न ने गेम खेले नहीं खेले, हम कितने बजे घर आए। तो इस तरह की आपको एक स्टोरी तैयार करनी होगी। फिर आते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलाउड। हमें यहाँ बच्चों को बहुत तेज तेज सुनाना होगा, थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा होगी। चमन चाचा मिस्ट द चित्रम ट्रेन बाई 2 मिनट्स, यानी थोड़ा अलाउड बोलेंगे। फिर बच्चे से आंसर पूछेंगे कि वो आंसर दे पा रहा नहीं दे पा रहा, अगर आंसर दे पा रहा है तो ठीक है, नहीं दे पा रहा तो हम उस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ 5 में से मार्किंग करती है। फिर यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साइलेंट, बच्चे से मन में पढ़वाने को बोलेंगे कि उससे कहेंगे बिना कुछ बोले आवाज़ निकाले वो मन में पढ़ेगा। मन में पढ़ने के बाद वो इन चीज़ों के आंसर देगा, कितने आंसर दे पा रहा है हम ये चेक करेंगे। फिर इस तरह से हमारे सब टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें यहाँ स्कोरिंग करनी होगी, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की हमें स्कोरिंग करनी होगी। जैसे लेवल वन की स्कोरिंग मैं शायद लगाना भूल गया हूँ, पीछे आप जोड़ सकते हैं। जैसा सेम ये है वैसे ही हमें इन सब के शॉर्ट फॉर्म लेनी होगी। मैंने शुरुआत में लिखा कि मैक्सिमम मार्क्स 10 में से और 10 मार्क्स लिखने, इस तरह से स्कोरिंग करके दोनों टेस्ट होगी। यहाँ मैंने बता रखा है लेवल 1 में उसके 67.7% आए, लेवल 2 में इतना, इन दोनों को मर्ज करके हमें कंपाइल्ड दोनों टेस्टों की निकालना होगा। अगर बच्चे की परसेंटेज आपको याद रखना 30 से कम आती हैं तो उसे लर्निंग की यानी रीडिंग की सीवियर प्रॉब्लम है। यानी अगर 30% से स्कोर लो आया तो वो ही हैड या सी हैड वेरी सीवियर प्रॉब्लम। और अगर उसके 40 टू 60 आते हैं तो वो मॉडरेट है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 60 टू 80 आते हैं तो हमें सिर्फ थोड़ा सा बच्चे को इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा देने, थोड़ा सा उसके साथ ज़्यादा काम करना है। अगर 80 प्लस आते हैं उसके तो बच्चा स्ट्रॉन्ग है, 90 प्लस आते हैं तो बच्चा ही है वेरी स्ट्रॉन्ग इन रीडिंग कॉन है। तो हमें लास्ट में कंक्लूजन बताना होगा कि बच्चे इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। इस तरह से हमारा टेस्ट ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा और ये आपको पहली बार मैथ समझ आ जाए। थैंक यू।